क्या आपने कभी सोचा है कि एक डोसा जिसे आप नारियल की चटनी और सांभर के साथ खाते हैं वास्तव में दक्षिण भारत के इतिहास, राजनीति और संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। स्वागत है सभ्यता से स्वाद तक के 19वें एपिसोड में, जहां हम स्वाद के जरिए पहुंचेंगे दक्षिण भारत के राजसी धरोहर मैसूर साम्राज्य की ओर। 17वीं से 19वीं सदी तक फैला मैसूर साम्राज्य दक्षिण भारत के गौरवशाली राज्यों में से एक था। वोडियार वंश ने इस क्षेत्र को न केवल कला और स्थापत्य में ऊंचाई दी, बल्कि इसे मसाले और स्वाद का भी केंद्र बनाया। राज दरबारों की रसोइयां महज भोजन पकाने की जगह नहीं थी, बल्कि वे संस्कृति और नवाचार की प्रयोगशालाएं थी, जहां हर पकवान के पीछे एक दर्शन था। माइलारी डोसा का इतिहास उतना ही रोचक है जितना इसका स्वाद। कहते हैं इसका जन्म हुआ मैसूर के पुराने शहर में, जहाँ एक छोटे से भोजनालय में पहली बार डोसे में मक्खन का इस्तेमाल हुआ। यह डोसा अन्य डोसे की तरह पतला या कुरकुरा नहीं था, बल्कि नरम, हल्का और सुगंधित, जिसे घी में पकाया जाता था। धीरे धीरे यह व्यंजन राजसी थालियों का हिस्सा बन गया और मैसूर माइलारी डोसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। डोसे की जड़ें बहुत पुरानी हैं। तमिल संगम काल के साहित्य में भी डोसा का उल्लेख मिलता है, लेकिन मसाला डोसा यानी आलू से भरा हुआ डोसा सबसे पहले मैसूर में बना, लगभग 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। कहानी ये है कि दरबार के एक बावर्ची ने राजा की इच्छा पर डोसे के साथ कुछ नया परोसने की ठानी। उन्होंने आलू को हल्दी, सरसों, कड़ी पत्ते और घी में भुनकर डोसे के बीच रख दिया और यूं जन्म हुआ मैसूर मसाला डोसा का। बाद में जब यह स्वाद तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंचा तो वहां इसकी अपनी अपनी शैली विकसित हुई। आज डोसा दक्षिण भारत की पहचान बन चुका है, लेकिन इसकी उत्पत्ति पर हमेशा हल्की फुल्की बहस होती रही है। तमिलनाडु दावा करता है कि डोसा शब्द तमिल भाषा से आया है और इसका पहला रूप वहाँ की रसोई में विकसित हुआ। वहीं कर्नाटक, खासकर मैसूर, यह मानता है कि असली मसाला डोसा और माइलारी शैली उनकी देन है। दरअसल सच्चाई यह है कि डोसा दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संगम का प्रतीक है, जहां तमिलनाडु की परंपरा, कर्नाटक की नवाचार भावना और तेलुगु अंचल का स्वाद एक साथ मिला। मैसूर की यह डिश सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक दर्शन है। हमें याद दिलाती है कि राजसी वैभव हमेशा सोना चांदी की थाली में नहीं, बल्कि मिट्टी, घी और चावल की खुशबू में भी बसता है। हर कौर में घुला होता है मेहनत, परंपरा और इतिहास का स्वाद। तो अगली बार जब आप माइलारी डोसा खाएं तो सिर्फ मक्खन की परत मत देखिए, उसके भीतर छुपी है सदियों पुरानी कहानी, जहां दक्षिण भारत की रसोई ने स्वाद, इतिहास और एकता को एक साथ परोसा। मिलते हैं सभ्यता से स्वाद तक के अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे ब्रिटिश काल में कैसे बदला भारत का खान पान।